दोस्तों अब पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है कि आखिरकार वो क्या कारण थे जिनकी वजह से चाइना का सेना प्रमुख गिरफ्तार किया गया है और आखिरकार क्यों उसके ऊपर ये आरोप लगे कि उसने चाइनीज सेना के सीक्रेट अमेरिका को बेच दिए हैं। इन सब का खुलासा हो चुका है और आप यकीन मानिए आज मैं आपको जो बताऊंगा वो इतना ज्यादा शॉकिंग है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए जो कि आपको जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और ये बात है एक रिश्ते के बारे में, जो रिश्ता चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में और चाइना के ही टॉप जनरल यानी कि सेना प्रमुख जांग के बारे में है, जिन्हें की कल गिरफ्तार किया गया है। इनका जो रिश्ता है उसे देखकर एक बार को आपका भी दोस्ती के ऊपर से भरोसा उठने वाला है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके लिए पहले आपके सामने एक फोटो दिखाई दे रहा होगा, आप ये फोटो देखिए। ये फोटो कई दशकों पुरानी है जब शी जिनपिंग करीबन 10 साल के हुआ करते थे और इनके बराबर में जो खड़े हैं वो इनके पिता हैं और वो व्यक्ति जिसके गले में तख्ती लटकाई गई है वो है जनरल जांग, जो कि कल तक चाइना का सेना प्रमुख था। वो उसका पिता है। जी हाँ, शी जिनपिंग और सेना प्रमुख के बाप दोनों के गले में यहाँ पर तख्तियां लटकाई गई हैं और लिखा हुआ है कि दोनों पार्टी और मदरलैंड यानी कि मातृभूमि के गद्दार हैं। दरअसल ये चाइना के उस दौर की तस्वीर है जब चाइना में माओ जेडोंग कल्चरल वॉर कर रहे थे और अपने देश में किसी के ऊपर जरा सा भी शक होने के बाद या फिर अपने खिलाफ, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, फिर भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी का टॉप लीडर ही क्यों ना हो, अगर उनमें से कोई भी जरा सा भी विरोध कर देता था तो उनके गले में ऐसी ही तख्तियां लटकाकर उसे पूरे चाइना की गलियों में घुमाया जाता था। और न केवल घुमाया जाता था, उसे पीटा मारा भी जाता था और उनके परिवार से सारी संपत्ति छीन ली जाती थी और उन्हें हार्ड लेबर करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेज दिया जाता था। और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और साथ ही जनरल जांग के परिवार के साथ भी। दोनों के पिताओं को गिरफ्तार किया गया, गले में पट्टी लटकाई गई और बेइज्जत किया गया राजधानी बीजिंग की गलियों में घुमाकर। इतना ही नहीं, परिवार की जो भी संपत्ति थी, इनका घर था, उन सबको छीन लिया गया और दोनों के परिवारों को माता पिता समेत उनके बच्चों के समेत यानी कि खुद शी जिनपिंग को भी हार्ड लेबर करने के लिए भेज दिया गया। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि शी जिनपिंग इन्हें इनके माता पिता समेत जो गुफाएं थी, आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, कुछ ऐसी गुफाएं थी चाइना में और इनके रिमेन्स आज भी चाइना के अंदर मौजूद हैं। इन गुफाओं में उन्हें रहने के लिए मजबूर किया गया और यहीं से शुरुआत थी जनरल जेंग और शी जिनपिंग की दोस्ती की। ये दोनों एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं। इनके ऊपर सारी विपत्तियां एक साथ आईं, दोनों ने मुश्किलें भी एक साथ झेली, दोनों ने हार्ड लेबर एक साथ करी और बाद में जब माओ जेडोंग का देहांत हुआ और डेंग सियाओपिंग की सत्ता आई तो इन दोनों ने सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए शुरुआत भी एक साथ की और इन दोनों ने एक तरीके से एक टीम बन के काम किया, जहां शी जिनपिंग ने ये जिम्मेदारी संभाली कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर पकड़ बनाएंगे। वहीं जनरल जांग ने सेना में एकदम निचले स्तर से शुरुआत करी और फिर धीरे धीरे करते करते इतने शिखर पर पहुंचे। 2013 में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति बन गए चाइना के, तो फिर शी जिनपिंग ने जिम्मेदारी संभाली और कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी पकड़ बनाई और वहीं जांग को उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि तुम सेना के अंदर अपनी पूरी पकड़ बना लो और कम्युनिस्ट पार्टी के जो ताकतवर मेंबर्स हैं सेना के अंदर उन्हें हटाओ और उनकी जगह पर अपने लोगों को बिठाओ। दोनों लोग मिलकर पिछले लगभग 12 सालों से मिलकर चाइना के ऊपर एक सत्र शासन कर रहे थे, जहां जिनपिंग पूरे देश को संभाल रहे थे, वहीं जांग सेना की कमान थामे हुए थे। लेकिन हाल ही में जो अचानक से भूचाल आ गया है, वो भूचाल लिटरली किसी के समझ ही नहीं आ रहा और उसके बाद जिस तरीके के आरोप जांग पर लगे हैं उनके ऊपर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही है जैसा कल को हम अपने एकदम परम मित्र को गिरफ्तार करवा दें। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। इन दोनों की कहानियां एक टाइम पर स्टार्ट हुई, बल्कि कहिए कि जिनपिंग और जांग की कहानियां तो इतनी पुरानी है कि जब वो 10 साल के हुआ करते थे, यानी कि एकदम बचपन की, और इसी वजह से ये सभी लोगों के लिए शॉकिंग था। लेकिन अब जो चीजें बाहर निकलकर सामने आई हैं वो आपको और भी ज्यादा हिला के रख देंगी। आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये खबर देखिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जांग ये प्लॉट कर रहे थे कि शी जिनपिंग का कैसे भी करके तख्ता पलट कर दिया जाए और इस सब की तैयारी लंबे समय से की जा रही थी और इसी वजह से इसमें उन्हें मदद चाहिए थी किसी बाहरी व्यक्ति की और यही कारण है कि उन्होंने अपने मिलिट्री सीक्रेट्स को बेचा अमेरिका को और बदले में अमेरिका उनकी
मदद करता शी जिनपिंग का तख्ता पलट करवाने में। हालांकि जो जांग का खेमा है चाइना के अंदर, वो भी जिनपिंग पर आरोप लगा रहा है कि जांग को बस इसी वजह से गिरफ्तार किया गया है कि वो लगातार जिनपिंग से ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, जो कि शी जिनपिंग से बर्दाश्त नहीं हो पाया। इसके अलावा जांग पर जो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने देश के मिलिट्री सीक्रेट्स को बेचा है, तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उनके पास तो धन संपत्ति सब कुछ है, आखिरकार वो पैसे के लिए ये सब क्यों ही करेंगे? और यही कारण है कि अब पूरा चाइना दो खेमों में बढ़ चुका है। एक तरफ तो है जिनपिंग के समर्थक, तो वहीं दूसरी तरफ है जांग के समर्थक। लेकिन देखा जाए तो पलड़ा शी जिनपिंग का ज्यादा भारी है, क्योंकि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर उनकी ज्यादा पकड़ है, वहीं सेना के अंदर भी उनके लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जनरल जांग का 100% कंट्रोल हो सेना के ऊपर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग बैठते हैं, पोलित ब्यूरो के लोग वहाँ पर बैठते हैं। इसी वजह से जांग चाहकर भी 100% कंट्रोल नहीं पा सकते सेना के अंदर। असल में मजबूत चाइना के अंदर वही व्यक्ति होता है जिसकी पकड़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हो, और इसी वजह से जिनपिंग के अंदर ज्यादा ताकत है, और इसी ताकत का इस्तेमाल फिलहाल शी जिनपिंग कर रहे हैं। और पूरा का पूरा यांग परिवार को इस टाइम पर गिरफ्तार कर लिया गया है, बल्कि उनके साथी के समेत कई सारे हजारों संख्या में अफसर और उनके परिवारों को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब उन सभी लोगों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रन की जा रही है। वहीं रिपोर्ट बताई जा रही है कि शी जिनपिंग इस टाइम पर सदमे में है, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि जांग उनके साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक साथ बड़े हुए। यहाँ तक कि सेना के अंदर भी जब वो निचले दर्जे के ऑफिसर थे, तो शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी में अपनी पकड़ का इस्तेमाल करते हुए उन्हें टॉप लेवल पर बढ़ाया और टॉप लेवल का जनरल उन्हें बनवाया। यहाँ तक कि हाल ही में तो शी जिनपिंग को उन पर इतना भरोसा हो गया था कि फॉरेन पॉलिसी का काम भी जांग को दे दिया गया था। आप जानकर हैरान होंगे कि यांग पहले ऐसे मिलिट्री ऑफिसर बने हैं जिन्हें की फॉरेन पॉलिसी का कार्यभार सौंपा गया था, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। अब वो कैसे? तो रूस के साथ संबंधों का पूरा काम यांग के हाथों में ही था कि कैसे हमें रूस के साथ संबंध अच्छे करने हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में उन्हें जब वो सेना से रिटायर हो जाते, जो कि वो 2 साल के बाद होने ही वाले थे, तो इसके बाद उन्हें विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री का पदभार मिलने वाला था, क्योंकि ये व्यक्ति शी जिनपिंग का सबसे ज्यादा विश्वस्त आदमी था। लेकिन फिलहाल जो सब हुआ है उसके बाद तो शी जिनपिंग अपनी ही पीठ में छुरा घोंपने जैसा महसूस कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार अब एक मेगा पर्स लागू होने वाला है पूरे चाइना में, स्पेशली चाइनीज सेना के अंदर। यानी कि अब पूरी सेना में बहुत बड़ी लेवल पर चटनी की जाएगी और ऑफिसर्स को हटाया जाएगा, या फिर पिछले कुछ दिनों में जो लोग जनरल जांग से मिले होंगे, जो जनरल यांग से मीटिंग करके आए हैं, उन ऑफिसर को भी गिरफ्तार होना तय है, और उनसे जुड़े हुए पॉलिटिशियंस का भी अब सफाया होगा। आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि चाइना के अंदर जबरदस्त कोहराम मचने वाला है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपका इस पूरे खेल में क्या ओपिनियन है और इस पूरे काम में आपको गलती किसकी लगती है, कौन है इस जगह, कौन है यहाँ पर सही? क्या जनरल यांग सही है या फिर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सही है? क्या ऐसा सच है कि जनरल यांग अपने ही देश का मिलिट्री सीक्रेट अमेरिका को बेच रहे हैं, या फिर गलती जिनपिंग की है कि उन्होंने बस छोटे से शक के बुनियाद पर इतना बड़ा स्टेप उठाया है? आपका ओपिनियन जो भी हो हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलेंगे जल्दी ही अपनी किसी और वीडियो के साथ।